मैं बात कर रहा हूँ उन सहूलियात की जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से आज़ाद कश्मीर को मैसर थी, यहाँ के लोगों को मैसर थी, जिनमें एक सेहत कार्ड थे इलाज मुआवजा के लिए, ज़कात मुनाफा फंड से गुरबा की फौरी तौर पे मदद हो जाती थी इलाज मुआवजा के लिए, और LP के ज़रिए जो मुलाजमीन होते थे, सफ़ेद पोश जो लोग होते थे, जो उनकी हेल्प हो जाती थी। हुकूमत ने ये ख़त्म कर दिया है ऑडिट के नाम पे। अब हुकूमत को इस बात की परवाह नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है और ये तीनों सेक्टर बंद हैं और लोग कैसे इलाज मुआवजा कर रहे हैं, सरकार को इसकी कोई कतई कोई परवाह नहीं है और लोग दरबदर है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बेसिक हेल्थ यूनिट जिसे हम साबका सिविल अस्पताल कहते हैं मुजफ्फराबाद शहर के अंदर, वहाँ पर एक आलमी तंजीम के तावन से जो है शुगर पेशेंट्स की मुफ्त इमदाद की जाती थी, वहाँ उनकी सैकड़ों रखती थी। हुकूमत ने अप्रैल से अनराख के नाम पर एक बदतमीजी का तूफान खड़ा कर रखा है और अमलन ये हो रहा है कि वो ब्रूड इंडस्ट्री जितनी भी है वो खत्म हो चुकी है। जो उससे वाबस्ता लोग थे, मेहनत कश थे, वो दरबदर है, मफलूक हाल है, बहुत परेशान है, दुआइयाँ दे रहे हैं और कोई उनकी फरियाद नहीं सुन रहा है। फिर इसी तरह जो हमारे शहर में मुअल्लमात की असामियाँ थी, उसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत के वज़रा ने NTS से पहले ही 35 थी, अपने हलकों से लाकर यहाँ बंदे लगा दिए और उसमें ये सेक्रेटरी तालीम स्कूल जो है ये बराबर का शरीक है, उसका ये मुजरम है उस सारे अमल में, और 35 ये हैं और मजमूई जो है ये 75 के लगभग असामी हैं जो शहरी मालूमात की असामियों पर डाका डाला गया। फिर आप देखते हैं एक दस्तयाब हमारे पास कैपिटल डेवलपमेंट पैकेज था, उसे हुकूमत ने ख़त्म किया और फिर बहाल नहीं किया। CMH के अंदर एक अप्रूव्ड ट्रामा सेंटर था, ADP में शामिल था, इस बार भी उसको शामिल नहीं किया गया। ये सूरत हाल कैपिटल के अंदर है और लोग इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हुकूमत ले आई अब एक नया ऑर्डिनेंस के अब हर एहतजाज से कबल आपको पेश की इजाज़त लेनी होगी। ये एक अजीब सी बात है और बड़ी अफसोसनाक बात है। हम मुतालबा करते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है इसको वापस लिया जाए और ये जो जायज़ इशूज़ हैं मुजफ्फराबाद कैपिटल सिटी के, इन पर हुकूमत तवज्जो दे। अगर हुकूमत नहीं तवज्जो देगी तो ज़ाहिर है 6 नवंबर के बाद यौम शुहदाए जम्मू के बाद जो है फिर इस पर बाकायदा एहतजाज का एक अमल होगा। मैं आपकी तवज्जो से जो बाज़मीर सियासी कारकुनान हैं इस हल्का-3 के, मुजफ्फराबाद के, मुजफ्फराबादियन के, उनसे अपील करता हूँ कि आप आएँ, अमली राह इख्तियार करें मज़ामत और जद्दोजहद की, क्योंकि जमातें जो हैं वो सारी इसमें नाकाम हो चुकी हैं। PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का बराबर का हिस्सा है। ये गलत बात है कि वो जब कहते हैं कि हम अभी इसका जायज़ा ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। PMLN इसमें बराबर के और PPP इसमें बराबर के हिस्सेदार है और एनफ इज़ एनफ। ये बहुत साल हो, सवा साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है और इस खिलवाड़ में कर्नल वक़ार जो है वो सीनियर वज़ीर जो है ये PMLN का अहम आदमी है। अगर PMLN ये समझती है कि ये सब गलत हो रहा है तो वो अपने इस कर्नल वक़ार के खिलाफ तादीबी इंज़बाती दस्तूर असासी के मुताबिक कार्रवाई करें, उसकी पार्टी रुकनीत ख़त्म करें अगर वो वज़ारत से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। और 3 आदमियों का कातिल है जो सरज़मीन मुजफ्फराबाद पे हुआ है और एक जो हमारा पुलिस अफसर उधर मीरपुर में हुआ है। तो ये लोग चूँकि सियासी जमातें इसमें शरीक हैं, ये इलेक्शन तक ले जाना चाहती हैं इसी सारे अमल को। मेरी बाज़मीर सियासी कारकुनान से अपील है कि वो बाहर निकले और एहतजाज का अमली राह इख्तियार करें। जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है उसको इस किस्म के मनसूबाजात की अहमियत अफादियत के कोई एहसास नहीं, कोई परवाह नहीं है। तो अब फंडिंग उसकी मुकम्मल रोक रखी है, चूँकि मुकम्मल फंडिंग रोक रखी है इसलिए वो उस पर काम भी मुकम्मल तौर पर वहाँ पे बंद है। जब तक फंड्स नहीं मुहैया किए जाते, मुजफ्फराबाद में न सिर्फ ये जो हमारा इंपॉर्टेंट ब्रिज है, ये जो मानपिया ब्रिज जिसे आप कहते हैं, इसमें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं कैपिटल के अंदर वो अमलन बंद है, डोबा त्रेड़ी वाटर सप्लाई समेत, क्योंकि उसके लिए फंड्स हुकूमत के पास दस्तयाब नहीं है। जो इस वक्त ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम माकड़ी से दिया जा रहा है वो आबादी अब वो नहीं है जिसके लिए वो उसको डिज़ाइन किया गया था। ये आबादी कई गुना ज़्यादा जो वो आगे अम्बोर से भी आगे तक निकल गई है, ये पानी दिया जा रहा है। तो अब वाटर सप्लाई वाले जो लोग बेचारे जो ये करते हैं कि उसको प्रॉपर वो फिल्टर नहीं कर सकते, उनके वो टाइम नहीं होता उतना जितना उसके लिए टाइम चाहिए होता है टैंक्स में रखने का, तो वो फिर उसकी सप्लाई कर देते हैं। तो ज़ाहिर है जब सप्लाई कर देते हैं वो उस मेयार के मुताबिक नहीं जो एक स्टैंडर्ड होता है हेल्थ का, और फिर गले के अमराज, पेट के अमराज, दीगर मुख्तलिफ अमराज ज़ाहिर है इसी वजह से होते हैं।